प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखता क्या है? हट! अरे नीचे क्या बैठ रहा है? उठ, उठ! हट! हट! सच सच बता, कब से धंधा कर रहा है? बहुत साल हो गए साहब। बापूजी ने छोटे पैमाने पे शुरू किया था, फिर मेरी मेहनत, लगन और भगवान के दया से अब धंधा काफी फैल चुका है। तू अकेला है या? वाइफ है, एक बेटा है, बापूजी गांव में है और बाप बेचारी 12 साल हो गए गुजर गई। वो मकसर सूचौथ के दिन। अरे मजाक करता हूँ, मजाक करता है। मजाक क्या इंस्पेक्टर साहब, फैमिली तो हर किसी की होती है, इसमें मजाक क्या? अरे मैं धंधे के बारे में पूछ रहा हूँ। सॉरी, मैं समझा घर में साथ में कौन कौन है। धंधे में ज्यादा स्टाफ नहीं रखा है, क्या खर्चा थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए ना, इसलिए। फिर भी देखो ना, वो यूसुफ है, सलीम है, अपना पाटिल है और इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए एक नट्टू है। नट्टू यानी कि मिस्टर नटवरलाल, वो भी तेरे साथ है? बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत वफादार है, मानना पड़ेगा साहब। इतना होशियार है, कोई भी काम उसको दो वो पूरा करके ही आता है। मतलब पूरा का पूरा टेररिस्ट ग्रुप एक साथ में जमा हुआ है? टेररिस्ट? कौन टेररिस्ट? अरे तू टेररिस्ट और कौन? नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अरे मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? मौत का बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन है? नहीं, मौत का नहीं, मैं तो टीवी और फ्रिज का बिजनेसमैन हूँ। और इसको फ्रिज में डालो। हाँ? मेरा मतलब है लॉकअप में डालो। एक मिनट, लेकिन उससे पहले इस कागज पे साइन कर कि तू एक आतंकवादी है। अरे मैं आतंकवादी नहीं हूँ साहब, मैं तो सीधा साधा अहमदाबादी हूँ। अरे साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो एक सीधे साधे चाइल्ड लेबर केस में इधर फंस गया हूँ। क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहे साहब ये। अरे तो इसकी फाइल किधर है? आपकी टेबल पर है। अरे तो क्यों नहीं बोला? आप गुस्सा मत करो, इंसान से गलती हो जाती है, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, नए से शुरू करो ना। अरे हवलदार, इसको लेके जाओ, मेरा दिमाग खा रहा है, लेके जाओ। चले चल। हाँ चलो। वाह भाई वाह, आ गए दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। हाँ ए भाई, चिकना मत था, नहीं तो पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाएगा। हाँ, आरडेक्स की फैक्ट्री, लादेन का फोन, दुबई हिल जाएगी। अरे वाह। ए बोल बच्चन, बच्चों से काम करवाता है? हाँ, लुक्खा कहीं का। नहीं देखो, वो मेरा बेटा है। बेथ अकेले हम लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक दिन मेरी बीवी ने कहा मेरे बच्चे से, जाके बाजार से सब्जी लेके आ। मैंने उसकी जबान काट दी। अरे वाह, गुड आइडिया। बीवियों की जबान तो काट ही देनी चाहिए। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो। एक मिनट भाई, देखो मुझे छोड़ दो भाई, अगर आपको कुछ काटना ही है तो एक काम करो, इनके बाल बहुत बड़े, ये काट दो। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? सर वो जेठालाल नाम के आदमी को पकड़ा है। अच्छा, जेठालाल, वो आतंकवादी? सर आपको गलतफहमी हुई है, जेठालाल आतंकवादी नहीं है। तो क्या आप है? सर प्लीज, उन पे चाइल्ड लेबर का इल्जाम लगा है सर। अरे फिर भी उन्होंने गुनाह तो किया है ना? सर जेठालाल एक आम आदमी है, मेरी सोसाइटी में रहता है, और जेठालाल में खुद इतना बचपना है, वो किसी बच्चे से क्या काम कराएगा सर? देखिए भाई साहब, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आरोपी जेठालाल ने टप्पू नाम के एक मासूम बच्चे से मजदूरी करवाई है, और वो भी जबरदस्ती।
सर टप्पू उसका खुद का बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब है हमारी पुलिस, उनके काम करने का तरीका, यहाँ तक पूरा कानून गलत है। नहीं नहीं सर, मेरे कहने का ऐसा मतलब एक नहीं है। मिनट, देखिए कानून पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा जानते हैं? सर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर टप्पू खुद आके एक गवाही दे दे कि जेठालाल उसके फादर है, फिर तो आप उसे छोड़ देंगे ना? नो प्रॉब्लम, बुलाइए उसे। चलिए मैं अभी दया भाभी को फोन करके बुलाता हूँ। हाय हाय, ये रिपोर्टर चिबावली हमारे घर तरफ क्यों आ रही है? चलो। कैसे हो रीटा बहन? आज ऑफिस की जगह मेरे घर तरफ? हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर रिपोर्टिंग फ्रॉम हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति जेठालाल इस वक्त की लॉकअप में बंद है। तो आइए जानते हैं हम उनकी पत्नी दया बहन से कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही है। दया बहन, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपके पति जेठालाल इस वक्त जेल में बंद है? बहुत बुरा। आपको किसने बताया? दया बहन, हम लोगों का तो काम ही है ऐसी ब्रेकिंग न्यूज को ढूंढना, तो आप बताइए कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं क्या कह रही थी कि वो अंजलि बहन के घर पर किटी पार्टी थी, तो तू क्यों नहीं आई थी? दया बहन, इस वक्त आप मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप नहीं जानती कि मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर फ्रॉम कल तक। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। इस वक्त आप मुझे बताइए कि आप जा कहाँ रही हैं? पुलिस स्टेशन। वेरी गुड। नहीं नहीं, उनको ले ही नहीं गए तो जाऊंगी कहाँ? और आप लोग किसी दूसरों की बातों में टांग क्यों अड़ाते रहते हैं? और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर छोटी छोटी बातों को बड़ी क्यों करते रहते हैं? कोई काम धंधा नहीं है क्या? आंटी, आपका कैमरा ऑफ है। ओके, डोंट वरी। ओके, या मुसीबत खड़ी करते रहता है, पता नहीं। हाँ मेहता साहब, कहाँ है टप्पू के पापा? दया, इंस्पेक्टर साहब ये टप्पू है, जेठालाल का बेटा। टप्पू बेटा, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि जेठालाल तुम्हारे पापा हैं। हाँ हाँ बोल दूंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? ये लो। शर्त नंबर 1, टप्पू को कभी दुकान नहीं ले जाएंगे। क्रिकेट खेलते वक्त कांच फोड़ना अलाउड होना चाहिए। टप्पू की स्कूल का होमवर्क जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। और आखिरी शर्त, टप्पू को एक क्रिकेट किट दिलवानी पड़ेगी। इससे तो मैं लॉकअप में ही अच्छा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जेठालाल, बच्चे की बात मान जाओ ना। ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, बस। तो मुझे भी मेरे पापा मंजूर है। क्या? यस, यही मेरे पापा है। असल में देखने जाए तो ये टप्पू ही जेठालाल का बाप लगता है। और मुझे एक बात बताओ, जेठालाल को पकड़ के पुलिस लॉकअप में क्यों डाल दिया? कोई सिग्नल तोड़ा क्या उसने? बिना बिल के या फिर नकली बाल बेचा होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने जरूर नकली माल बेचा होगा। और मैं जानता था एक दिन पुलिस जेठालाल को पकड़ के लेके जाएगी। हाँ। अरे उस उल्टी खोपड़ी ने किसी के साथ झगड़ा मोल लिया होगा। अब सारे शरीफ तो नहीं होते ना मेरी तरह, हमारी तरह। ओए मेहता साहब, ले आए अपने दोस्त को जेल से। दया, हाँ? तुम टप्पू को लेकर ऊपर जाओ, मैं अभी आते हैं। देखो अब झगड़ना मत, नहीं तो फिर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे बकवास मत करो, तुम जाओ। तुम्हारे भले के लिए क्या, तो फिर भी समझते नहीं। अभी जेल जगह है, फिर भी समझते नहीं। क्या पता क्या बोलती रहती है ये। छोड़ो,
अच्छा मैं समझ गया भाभी, मैं समझ गया। आप टप्पू को लेकर घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। देखो समझ गए। क्यों जेठालाल, हुआ है जेल से? अच्छी खातिरदारी हुई होगी ना? वैसे कुल मिला के कितना किलो आटा पिसा ससुराल में? बहुत मारा तो नहीं ना? अगर कहीं काला नीला पड़ गया हो ना तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मलहम है, दे दूंगा। अरे यार लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ओ मेहता साहब, किया क्या था इन्होंने जो इनको जेल जाना पड़ा? अरे जेठालाल ने कुछ नहीं किया भाई, इनके दोस्त का कुछ प्रॉब्लम था और मेरी जान पहचान है पुलिस में, इसलिए हम दोनों गए और उसे छुड़ा के लेके आए। सिंपल। चले जेठा भाई, घर चलते हैं। ओके अच्छा नमस्कार। अरे यार, हम तो गलत सोच रहे थे जेठा के बारे में। गलत? मैं नहीं मानता। मेहता साहब, अच्छा वो हमने मामला संभाल लिया, वरना पूरी सोसाइटी में ये इस टप्पू की वजह से मेरी इज्जत नीलाम हो जाती। ये देखो है, इसको कुछ चिंता फिकर, लाट साहब खेल रहे बॉल से ऐसे ऐसे। पापा खेलने जाओ। चुप रहे, एक लाफा मारूंगा। खेलने वाली। जा बेटा तू जा। अरे जब देखो तब डांटते रहते हैं। देखो ये देखा, इसके लाड प्यार की वजह से ही बिगड़ा है बस। अरे जेठा भाई गुस्सा थूक दो यार, गुस्सा नहीं करते। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं हार गया हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ इस टप्पू का। जेठा भाई बैठिए तो सही। हाँ भाभी, एक कप चाय मिलेगी? जरूर मिलेगी, हम आप ही के घर में हैं। हैं? ओह, जेल में क्या रह के आया, मैं अपना ही घर भूल गया। मेहता साहब, मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसा हूँ आपने ही मुझे बचाया है, इस बार भी मुझे बचा लीजिए। समझ में नहीं आता है टप्पू का क्या करूँ मैं। कुछ रास्ता निकालिए। यानी क्या? कौन सा रास्ता? टप्पू के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? चुप रह डोबी, तू तो बोली मत, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं टप्पू को जन्म देते वक्त इसने किसका मुंह देखा था? डॉक्टर वसावड़ा का। डोबी! हे माँ, माता जी, देखा आपने देखा, और वक्त ऐसे वड़का पड़ते